अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ topic of discussion is dark psychology. We are discussing about the aspects of dark psychology. What is the dark psychology, some key aspects and some other definitions of about dark psychology. So firstly is that what is dark psychology, या कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी रेफ़र करती है स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडीशंस के ऊपर, जो कि रिलेशनशिप्स हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं, जो कि एसोसिएट करती हैं विद मैनिपुलेशन, विद कंसर्न, विद डिसीट एंड कंट्रोल के ऊपर। कैसे विद डार्क साइकोलॉजी एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग, किस तरह हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इंडिविजुअल के क्या टैक्टिक्स होते हैं और वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसकी पर्सनल गेन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट जो है वो डालता है, जो जिसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं कि अनकॉन्शियसली क्या फैक्टर्स हैं और कॉन्शियसली क्या फैक्टर्स हैं। अब इसमें फील्ड में जो डेवलप किए गए हैं डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें सच एज थॉट, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, नार्सिज्म और मेल साइको जो है पैथी, गैस लाइटिंग और परसुएशन, यानी कि ये कंट्रोलेबल टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती हैं इन द डार्क साइकोलॉजी, ताकि पर्सन की ह्यूमन बिहेवियर, उसका बिहेवियर और उसकी थॉट्स को जो है वो मैनिपुलेट किया जा सके, इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके बाय दीज ऑल की फैक्टर्स या जो डेवलपमेंटल फैक्टर्स के ज़रिए। अब क्या है, व्हाट इज़ डार्क इन डार्क साइकोलॉजी। द टर्म डार्क जो है वो किसी भी बिहेवियर, साइकोलॉजिकल ट्रेट है जनरली क्वेश्चनेबल और हार्मफुल थिंग्स को जो है वो शो करवाती है। दीज आर द मेंटल टूल्स जो कि पीपल के डिसीव, एक्सप्लॉइट और डोमिनेंट बिहेवियर में विदाउट देयर अवेयरनेस जो है उनको कंट्रोल करके, उनकी पावर को मैनिपुलेट करके चेंज करने में जो है ये की एस्पेक्ट्स जो हैं हेल्प करते हैं। तो डार्क का मतलब डार्क साइकोलॉजी में ये होता है। अब की एस्पेक्ट्स की बात की जाए ऑफ डार्क साइकोलॉजी, तो इसमें मैनिपुलेशन आती है, कंट्रोल आता है, पर्सनल गेन है विदाउट रियलाइजिंग, दूसरे पर्सन को रियलाइज़ करवाए बगैर उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेड्स और टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए उसकी बिहेवियरल फील्ड को चेंज कर देने को जो है वो की एस्पेक्ट्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। अब मैनिपुलेशन से पर्सन का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसका पर्सनल गेन कंट्रोल करके उसको रियलाइज़ नहीं करवाया जाता, लेकिन उसकी कम्प्लीटली जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है वो की जाती है। उसके साथ साथ डार्क साइकोलॉजी की जो 3 पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उसमें नार्सिज्म और उसमें मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी आती है। ये 3 इसकी जो है बेस्ट हार्ट ऑफ डार्क साइकोलॉजी की ट्रेड्स हैं। नेक्स्ट फर्दर है जी डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स, जिसमें सबसे पहले नार्सिज्म आती है, जो कि एक्सेसिव सेल्फ इम्पॉर्टेंस, इंटेंटमेंट, लेक ऑफ एम्पैथी एंड नीड टू एडमायरेशन। ये इसकी यानी कि नार्सिज्म का मतलब ये होता है कि आप एक्सेसिव खुद को बहुत ज़्यादा पर्सन जो है वो जो इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके अंदर लेक ऑफ एम्पैथी होती है और वो अपनी एडमायरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। मैकियावेलिज्म जो है वो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें मैनिपुलेशन भी आती है यानी कि हेरा फेरी और डिसीटफुलनेस भी आती है यानी कि पर्सनल गेन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना और जस्टिफाई करना कि उनकी जो है जस्टिफाई द मीन्स ऑफ मेंटालिटी, अपनी जो भी उनकी सोच है, जो थिंकिंग है, उसको हर हाल में जस्टिफाई करना। साइकोपैथी में वो क्लॉनीनेस होती है यानी कि इम्पल्सिविटी, लेक ऑफ रिमूवर्स और एंटी सोशल बिहेवियर शो करवाना, यानी कि ये डार्क साइड ऑफ योर ह्यूमन बिहेवियर है जो कि आपकी बिहेवियर में शो हो रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो अगर मैनिपुलेशन टेक्निक्स की बात की जाए तो उसमें गैस लाइटिंग आती है, यानी कि किसी भी पर्सन की रियलिटी और सैनिटी के ऊपर क्वेश्चंस क्रिएट करना, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन। गिल्ट ट्रैपिंग यानी कि गिल्ट एज अ वे टू कंट्रोल, गिल्ट को इस्तेमाल करना किसी पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। लव बॉम्बिंग यानी कि किसी के लिए ओवरवेलमिंग
हो जाना, उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए अपनी मुकम्मल तौर पर जो है लव अफेक्शन जो है उस पर्सन के ऊपर शो करवाना, बहुत एक्सट्रीम वे में जाके। फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, अ पैसिव अग्रेसिव वे टू पनिश और मैनिपुलेट, यानी कि गुस्सा और जो है वो एक मुश्किल वक्त के साथ उस पर्सन के साथ बिहेव करना। परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस आ जाता है। परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस जो है वो यूजिंग टूल है टू चेंज पीपल थिंक, कि पर्सन की बिहेवियर को चेंज करना, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी का इस्तेमाल करते हुए। फिर पर्सन की माइंड फ्रेमिंग करना, उसको रीफ्रेम करना, ताकि वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके अंदर चल रहे हैं उनको कम्प्लीटली तौर पर चेंज किया जा सके। फिर सोशल प्रूफ और अथॉरिटी बाइस के ज़रिए उसको फील करवाना कि ये सोशली आपके लिए सूटेबल नहीं है। उसके साथ साथ फिर आ जाती है इमोशनल एक्सप्लोटेशन, यानी कि पर्सन की टारगेटिंग करना कि वो अपने इमोशंस को मैनिपुलेट कर सके, अपने फेयर के साथ वो प्ले करे, और जो उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो कि उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती हैं और उसे एक नेगेटिव बिहेवियर की तरफ लेकर जाती हैं, उनको कंट्रोल करते हुए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का काम करना। क्रिएटिंग इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करने की कोशिश करना। एम्पैथी का वेपन यूज़ करते हुए प्रिटेंड करना टू केयर, कि केयर की तरफ लेकर जा रहे हैं उन्हें, उनकी केयर कर रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं, उनकी जो है वो किसी भी पर्सन के जो इमोशनल चीज़ें हैं ना उसके साथ जो है वो प्ले करते हुए और उस चीज़ को करते हुए उसका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर या उसके बिहेवियर पे या दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करना। उसके बाद फिर डिसेप्शन एंड लेइंग, यूज टू मिसलीड और कंट्रोल अदर्स। पैथोलॉजिकली का लाई, यानी कि दूसरों को मिसलीड करना और उनका इस्तेमाल करने की कोशिश के लिए ये तमाम तर जो है वो आर्टिस्ट्री वे में स्कैम्स क्रिएट करना। क्रिएटिंग फॉल्स नैरेटिव्स और फेक आइडेंटिटीज़, किसी भी, क्योंकि ये पर्सन्स जो होते हैं जिनको मैनिपुलेशन आती हो या चीज़ें आती हो, वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कम्प्लीटली तौर पर, तो वो अपने डिफरेंट नैरेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, फेक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे स्कैमर्स क्रिएट करते हैं कि वो अपना जो एक इन्फ्लुएंस है, अपनी एक जो आइडेंटिटी क्रिएशन है वो उस पर्सन के ऊपर डाल सकें और उसको कम्प्लीटली तौर पर कंट्रोल कर सकें। इसमें कंट्रोल एंड डोमिनेशन आती है, यानी कि ऑफ्टन सीन इन एब्यूजिव रिलेशनशिप और कल्ट लाइक ग्रुप्स, यानी कि आइसोलेशन और सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना, खुद को आइसोलेट कर लेना और फिर सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना। थ्रेट्स आते हैं, फिर क्रिएटिंग फेयर और इमोशनल कन्फ्यूजन, किसी के लिए जो है वो फेयर का क्रिएशन कर देना और साथ में कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना उसके लिए, ताकि वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ ही ना पाए और कम्प्लीटली तौर पर उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट डार्क साइकोलॉजी। कल हम हिस्ट्री ऑफ डार्क साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and give your suggestion for the next topics. Thank you.